हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे इस चैनल पे। अर्पिता की कहानी भाग 2। शायद उसकी ये बात उसकी ननद ने समझ ली, इसलिए वो अर्पिता से बोली, भाभी वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम ख़त्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी के घर बहुत से काम होते हैं और आप घर की बहू हैं, तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर अर्पिता ने मन ही मन में सोचा, हाँ मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ। बाकी तो मुझे पता भी नहीं है कि कौन कब चला जा रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया है और क्या नहीं। बाज़ार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है। मुझे कुछ भी बताया नहीं जाता, पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करें, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक तो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, इसलिए अपना नाश्ता ख़त्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी तो देखा सब लोग तैयार होकर निकल रहे हैं। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर पिताजी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आईं और भाभी को बाय कहकर निकल गईं। सासू माँ जी भी बाहर आईं और अर्पिता को काम बता दिया, बहू हम लोग ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। समीर बाहर आया और कमरे में अपना पर्स और बाइक की चाबी लेने चला गया। अमित, तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? अर्पिता ने पूछा। उसकी बात को सुना अनसुना कर अमित बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, पर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों ने ये नहीं बताया ही नहीं। अब ज़रूरी क्या, हर बात तुम्हें बता तो दिया ज़रूरी काम से जा रहे हैं, और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया है वो कर लेना। कहता हुआ अमित अपना चाबी लेकर वहाँ से निकल गया। अर्पिता उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी गए नहीं। अर्पिता वहीं दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद उसे घर में एक काम करने वाली मेड आती दिखी। उनके आने पर अमित की माँ का उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें समझाकर वो लोग वहाँ से निकल गए। मेड घर में आई तो अर्पिता ने दरवाज़ा बंद किया और आकर सोफे पर बैठ गई। मेड के अपने काम में लग गई। सबसे पहले उन्होंने अमित की माँ को कमरे की सफाई और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे का ताला लगा दिया। उन्हें ताला लगाता देखकर अर्पिता ने पूछा, अरे काकी, ताला क्यों लगा रही हो? उसकी बात सुनकर मेड ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा कि उनके कमरे की साफ़ सफाई करके ताला लगा देना। अर्पिता ने उसके आगे कुछ नहीं कहा, पर उसे हैरानी तब हुई जब मेड ने चाबी उसे देने की जगह कमर में खोंच ली और घर की बाकी कमरों की सफाई करने लगी। एक नौकरानी पर भी आँख मूंद कर विश्वास था, पर बहू पर नहीं। माना कि मेड यहाँ कई सालों से काम कर रही है, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है। आज नहीं तो कल उसे एक सब कुछ संभालना है। अर्पिता ने देखा जैसे तैसे मेड करती हुई जा रही थी, वैसे सब कर कमरों पर ताला लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ नित्या का कर्म रसोई और हॉल था जहाँ ताला नहीं लगा था। काकी अपना जा रही थी, कमरों को ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दी। माफ़ करना बहू रानी, मैं मेम साहब ने मना किया है। ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाली आंटी को दे जाना। तो अगर मेरे आपको चैनल को ऐसे ही वीडियो देखना हो तो प्लीज़, अगर नए हों तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और शेयर करें। थैंक यू।